हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ध्रुवी लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी ध्रुवी भी अच्छी है। गाइस, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि हम सबको पापा के स्कूल में बहुत मान सम्मान मिला और अब बारी आ रही है पापा की। पापा ने अपने रिटायर्ड जो टीचर्स थे काफ़ी, उनको बुलाया था और वही सब पापा का मान सम्मान करेंगे। सबसे पहले यहाँ तैयारी हो रही है पापा को पगड़ी पहनाने की। तो जो ये ब्लू शर्ट में सर हैं, वो सबसे पहले पापा को पगड़ी पहनाएंगे। इस मोमेंट को देख के गाइस हम लोगों को इतना अच्छा लगा कि पापा का बिहेवियर स्कूल में इतना अच्छा रहा कि सब ने इतना मान सम्मान दिया और एक एक टीचर ने पापा के लिए इतना अच्छा कहा कि हम सब सुनकर हैरान हो गए कि हमारे पापा इतने अच्छे हैं। हम लोगों के लिए तो अच्छे हैं ही क्योंकि हम बेटी हैं, तो हम तो अच्छा बोलेंगे ही, लेकिन वहाँ जो भी टीचर्स थे उन्होंने सब ने पापा के लिए इतना अच्छा बोला, तो हम लोग सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए गाइस। सही में बाप जो होता है ना, एक बेटी के लिए बहुत ही अच्छा वाला हीरो होता है। पूरी हॉर्टिकल्चर टीम से निवेदन है कि एक बार आप सबका स्वागत करेंगे। ओम प्रकाश सर, श्री मनोज सर नरेला स्कूल से हैं आप। बाहर से आए हुए सभी मेहमानों ने शायद माल्यार्पण कर लिया है। इसके बाद एक बार विद्यालय परिवार के जो सभी सदस्य हैं, स्टाफ के लोग हैं, उनसे भी निवेदन है कि वे भी एक एक करके आते जाएं। गर्मी ज्यादा है, समय का अभाव है। ये सर के पुत्र के मित्र लोग हैं, ये सभी जो है गिरी सर का सम्मान। गाइस, ये सब भाई के दोस्त हैं जो पापा का स्वागत कर रहे हैं और ये मुझे ओवर वॉइस देनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था, तो कॉपीराइट की वजह से। तो यहाँ इन सब ने पापा का बहुत मान सम्मान किया और इतने अच्छे से पापा का स्वागत किया। और गाइस, इसके बाद हमारे बाबा आए जिन्होंने पापा को माला पहनाई। तो पापा हमारे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए और शॉक्ड हो गए कि मुझे मेरे पिताजी माला पहनाएंगे, क्योंकि उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वो था कि मैं इनके सामने रिटायर हो रहा हूँ और मेरे पापा मुझे रिटायर होते हुए देख रहे हैं। माला पहनाई बाबा ने और फिर पापा ने आशीर्वाद लिया उनका, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये मोमेंट भी। और फिर बाबा हमारे सबके आगे हाथ जोड़ रहे थे, सबका शुक्रिया अदा कर रहे थे और फिर पापा ने उनको अपने हाथ से पकड़कर बिल्कुल अपने गले लगाना चाहा और फिर फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हुई। और उसके बाद छोटी वाली बहन यानी कि ध्रुवी की मासी की बारी आई माला पहनाने की। तो यहाँ पापा थोड़े इमोशनल हो गए अपने पापा के साथ। फिर छोटी बहन आई, उसको भी ये मोमेंट बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल वाला मोमेंट हो गया था सबके साथ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि ऐसे टाइम पर सबको याद आती है। तो यहाँ ध्रुवी की मासी को रोहित की याद आई और फिर सबका ही मतलब ऐसा हो गया रोने वाला सीन। फैमिली मेम्बर्स ने सभी ने पापा का स्वागत कर लिया था। फिर उसके बाद ये कुछ जूनियर्स टीचर्स थे जो पापा से के साथ फ़ोटोग्राफ्स करा रहे हैं और यहाँ हमारे घर का धीर जो कह रहा है मैं दादू के ऊपर फ्लावर डालूंगा, तो ये इस तरह से पापा के ऊपर फ्लावर डाल रहा है। फूल डालने के बाद उसने अपने दादू के पैर छुए, जिसे देखकर पापा भी बहुत खुश हो गए और वो उसको गोदी उठाना चाह रहे थे, लेकिन काफ़ी टीचर्स जो हैं पापा के स्वागत में लगे हुए थे, तो इसलिए पापा उसको गोदी नहीं ले पाए। और यहाँ सभी टीचर जो स्कूल के थे उन्होंने सभी ने पापा को माला पहनाई और फ़ोटोग्राफ्स कराई। गाइस, ये देखिए गाइस, ये मोमेंट इतना ज़्यादा प्रीशियस था कि मैं क्या बोलूँ, मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है। पापा को इतना मान सम्मान मिला और इतने अच्छे से स्वागत किया कि हम सब देख के मतलब आंखों में आंसू आ रहे थे कि पापा ने इतना टाइम दिया स्कूल को, जहाँ पापा ने इतने अच्छे से अपनी एक रेपो बना रखी थी। और यहाँ कुछ लेडी टीचर्स भी थीं जो पापा को माला पहनाते हुए ना
हाथ में दे रहे थे और फोटोग्राफ्स करा रहे थे। और फिर बारी आ गई हमारी यशु की, जो बोल रही थी दादू की गोदी में जाऊंगी और दादू के ऊपर फूल गिरूंगी। गाइस ये देखिए। और जब यशु ने कर लिया तो फिर ध्रुवी भी सामने खड़ी थी, तो ध्रुवी को बोलते हैं पापा कि आ तू भी आ जा। तो फिर उन्होंने उसको लिया और देखिए किस तरह से वो, तो गाइस सबने देखा ही होगा कि वो तो एक सीट पर बैठी ही नहीं थी। उसने तो फिर अपने नानू को माला भी पहनाई, अभी देखिएगा आप सब। और यहाँ लेडी टीचर्स सारी एक साथ आके, और यहाँ पापा ने ना माला हाथ में ली हुई है कि जिन्होंने लेडी टीचर्स ने दी थी। और ये पापा के छोटे भाई यानी कि हमारे चाचा जी हैं, जो पापा का स्वागत कर रहे हैं माला पहना के और पैर छू के। और फिर चाचा जी ने सबके सामने नमस्कार किया और फिर यहाँ पापा के फ्रेंड ने पापा को माला का हार पहनाया और उसके बाद मम्मी पापा की जयमाला कराई गई। गाइस वो देखिएगा अभी आप, बहुत ही अच्छा मोमेंट था वो भी। तो माला पहना करके मुझे लगता है ये वही फील जो है ये मेहनतशील हैं, कभी भी चुप बैठते ही नहीं, कभी कहीं कुछ भी पूछ लीजिए आप उनको। और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान जितना मैं तारीफ करूं उतना कम है। और उनके पास इतनी सारी डिग्री हैं, आप पूरा हैरान रह जाएंगे कि ये सब काम करने के बाद भी उन्होंने इतनी डिग्री हासिल की। और मेरा और उनका आदरणीय प्रिंसिपल साहब दोनों के लिए है, क्योंकि एक मेरे प्रोजेक्टर हैं, एक मेरे पहले हैं। और सभी साथियों सभी को नमस्कार। मेरा गिरी जी के साथ मेरा रिश्ता इतना पुराना है कि बच्चे सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं इतना छोटा भाई रहा हूँ। और ये मुझे यहाँ पे मेरी नर्सरी होती थी, वहाँ से उठा के लाई मेरी नर्सरी में कई कल यार 12 भरते। मेरी नौकरी ये अपने आप में आज में बना है। तो मतलब एक आदमी जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं, सिर्फ इतना था कोई ये जान लेते कि मैं मेरठ से हूँ, ये भी बुलंदशहर से है, तो नस्ती का एक पक्का तो समझ के मेरा फार्म लेंगे अपने आप ही, मैं अपने आप भरूंगा, अपने आप से काम करूँगा। तो ये तो वो आदमी है। बाकी तो तारीफ सबने करी नहीं, मैं उन बातों को क्या रिपीट करूं। पर ये कई बार क्या होता था कि जैसे किसी ने प्रिंसिपल साहब ने कोई बात कह दी तो ये उस बात की हाँ भर देते थे। जब हम नीचे बैठते थे दोनों जाके एक आदमी, मैंने कहा सर आपने इस बात की हाँ तो भर दी, होगा कि नहीं होगा। कहने लगे एक बार प्रयास तो कर लेंगे, हो या ना हो वो बात की बात है। तो मतलब उस आदमी की ये बातें सारी एक बार प्रयास तो कर लेंगे, मतलब ये बात इतनी गहरी है। और आज मेरे पास में बहुत ज्यादा शब्द तो है ही बोलने के लिए, क्योंकि मैं आज इनके रिटायरमेंट में भी अपना प्रतिबिंब देखता हूँ, क्योंकि 2 साल बाद मेरा भी नंबर है। मुझे भी ऐसा लगता है कि यार एक मुझे डिपार्टमेंट में चले जाना है। तो मैं इससे थैंक यू। गिरी बहुत अच्छे आदमी है और मेरे बड़े भाई हैं। स्मृति चिन्ह देकर के सर का सम्मान करेंगे। सब सेक्रेटरी जी आप भी साथ में आ जाए। कौशिक सर राठौर सर, परिवार की ओर से ये छोटा सा बैग है सर, क्योंकि इसके बाद आप थोड़े से फ्री हो जाएंगे। थोड़ा लंबा टूर करना हो, कहीं घूमने जाना हो तो पहले परिवार की ओर से छोटा सा बैग आपके काम आएगा। नमस्कार। और आज के दिन को इतना यादगार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे जिंदगी भर याद रखेंगे पूरा परिवार। और जिस तरह से इन्होंने अपनी जिंदगी बनाई है, उसी तरह से इस स्कूल के बच्चों की भी जिंदगी बनाई है। उनका एक ही लक्ष्य रहता था कि ये कलम जो मुझे हाथ में मिली है किसी भी बच्चे का भविष्य बिगाड़ने के लिए नहीं, इन्हें स्कूल से 10th 12th की मार्कशीट की आंसरशीट मिला करती थी
यही बात मेरे दिमाग में चलती रही कि इन्होंने इसी तरह से बच्चे ने चाहे उसमें कुछ लिखा या नहीं लिखा, बस ये ढूंढ के उसमें से पॉइंट्स निकाल लेते थे कि मुझे इस बच्चे को फेल नहीं करना है, कि मुझे इस पेंसिल से कलम से किसी का भविष्य नहीं खराब करना है। तो उसी तरह से इन्होंने अपने परिवार को आज तक लेके चलते आए हैं और अपने बच्चों से जिस तरह से प्यार किया उसी तरह से स्कूल के बच्चों से भी इन्होंने वही प्यार किया है। और बस मैं तो यही कहूँगी, भगवान इनके स्वास्थ्य को ठीक रखे, ये ठीक ठाक अपनी जिंदगी को अच्छे से बिताएं और टेंशन फ्री रहें, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है इन्हें, वो टेंशन इनके दिमाग से निकली रहे और जीवन इनका अच्छा स्वस्थ रहे। और मैं इनकी सबसे बड़ी बेटी हूँ, आप सबको पता ही है। बाकी मैं अपनी छोटी बहन को बुलाती हूँ। मैं छोटी बेटी इनकी अंशु, तारीफ तो सब नहीं करी है और अपने पापा के लिए जितनी आप तारीफ करो उतनी कम रहती है, तो मैं दोबारा से वही बातें रिपीट नहीं करूँगी। बट अभी बैठी हुई थी तो एक चीज़ मुझे ध्यान आई पापा की, जब बड़ी बहन की मेरी शादी थी, पापा उस दिन के अपने स्कूल आए थे और पापा ने बोला था, भाई मेरा छोटा था तो पढ़ता ही था, तो मैं भी शायद कॉलेज में थी उस पर, पापा बोला था कि मैं एक बार स्कूल चला दो। हाँ मेरा पापा शादी है घर में, वो तो तुम लोग देख ही रहे हो, मैं एक बार स्कूल होके आ जाऊँ। मतलब इससे बड़ा एग्जाम्पल डेडिकेशन का हो नहीं सकता, ना मैं बता सकती। मैं तो बेटी हूँ, जितनी तारीफ करूँगी उतनी कम है। बड़े लाइव एग्जाम्पल होते हैं लोगों को आप जिन्हें लेके आगे बढ़ते हो, जो आपकी इंस्पिरेशन होते हैं, जो आपकी मोटिवेट करते हैं आपको काम के लिए। तो अभी बैठी हुई तो मुझे वही चीज़ ध्यान आई जब इसने अभी बोला पापा के लिए। तो ऐसे हमारे पापा हैं और ये घर में बैठने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है कि अभी रिटायर हो गए तो जब मन करेगा तब उठेंगे, जब मन करेगा तब खाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। इनकी डिक्शनरी में एक ना शब्द नहीं है, जैसे कि अलावत अंकल ने बोला कि प्रयास करेंगे, ना शब्द नहीं है। कोई भी चीज आई, कोई भी कैसे हालात आए, कभी भी अप एंड डाउन हर किसी की लाइफ में रहता है। इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि अच्छा ठीक है नहीं हो रहा है गिव अप कर देते हैं। गिव अप पॉलिसी इन्होंने कभी अपनाई ही नहीं, ये जानते ही नहीं है उस चीज को। आप भी घर बैठ के ना कुछ भी इनका ये दिमाग चलेगा कि क्या इनोवेटिव में कर सकता हूँ, मैं क्या और कुछ सकता हूँ। ये इस उम्र में भी इन्होंने PhD कंप्लीट करी है, तो आप सोच सकते हैं कि हमसे ये बिल्कुल हम लोग खाली बैठ के देखना चाहते हैं। आप कुछ ना कुछ करते हो, दिमाग अपना चलाते हो, तो ये ऐसे इंसान है। बट हाँ रिटायरमेंट है, इमोशनल है। अपना 12th का फेयरवेल याद आ रहा था, जैसे हम लोग कभी स्कूल से फेयरवेल हमारा था, तो आज वो देख के इमोशनल मोमेंट भी है। एज अ डॉटर आई एम सो प्राउड ऑफ हिम कि ये इतने मतलब लोग कितना कुछ पूरे जिंदगी अपना काम करते हैं, नहीं हो पाता है, बट इन्होंने करा वो चीज़। वी आर सो प्राउड ऑफ हिम एंड वी लव यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डेडिकेशन तो हम लोगों ने भी देखा है, निरंतर देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। और एक और चीज जो उनकी बड़ी बेटी ने बताया कि चिंता ये करते हैं, तो स्वाभाविक परिवार की चिंता जरूर ये करते होंगे, लेकिन यहाँ तो हम लोगों ने चिंतन करते हुए देखा है। निरंतर अपने विषय के प्रति चिंतन जो है उनका रहता है। यानी आप A4 एप्पल से लेकर के Z4 ज़ेब्रा तक बातें करने के बाद में H4 हॉर्टिकल्चर पर आ जाते थे। यानी कहने का मतलब बातों को घुमा फिरा करके जितनी भी बातें हो उनकी हर बात की समाप्ति अपने विषय पर ही होती थी। ये बहुत बड़ा गुण था उनमें। और इसके बाद में स्टाफ से मैं आग्रह करूंगा कि आप में से कोई आग्रह आशीर्वाद देता हूँ और ये कामना करता हूँ आज आपके बीच में दिनेश कुमार जी मेरे सबसे बड़े बेटे आपको चाहिए उनका कार्य मेरे सालों से हमारे स्कूल के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति रहे हैं। आपने एक अच्छे अध्यापक होने की सभी जिम्मेदारियों को पूरी प्रतिबद्धता निष्ठा से पालन किया है। चाहे वो एग्जाम का कार्य हो या CBSE का कार्य हो या स्कूल का कोई भी कार्य हो, आप कभी पीछे नहीं रहते। आप आज भी युवा विद्यार्थी की तरह मुस्कुराना और हंसते हुए बातें करना और बच्चों को वोकेशनल शिक्षा के साथ साथ उनको करोड़पति बनाने की नुस्खा बताना बहुत ही आनंददायक लगता है। मुझे आज
अपने स्कूल के इतने होनहार अध्यापक की विदाई का बहुत दुख है। हालांकि आपको बदला नहीं जा सका। आप और आपका कठिन परिश्रम सदा हमारे दिलों में है। आपने विद्यालय के बुरे समय में जो बहुमूल्य और प्रभावी सुझाव दिए थे, हम उन्हें कभी भी नहीं भूल सकते। ऐसा लगता है जैसे कहीं आप इस विद्यालय में शिक्षक पद से जुड़े और आज इतनी जल्दी इस पद से अवकाश लेने का समय आ गया। आज इस विद्यालय में हमारे सबसे प्रिय अध्यापकों में से एक आपने समय समय पर कठिन परिस्थितियों में हमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सुझाव भी दिए। आप वास्तव में मुझसे अपनी प्रशंसा सुनने के आधार। आप हमारे विद्यालय में हम सबकी प्रेरणा स्रोत रहे और अपने पद के लिए समर्पित। वास्तव में देखा जाए तो आपकी डिग्रियां, जिनमें 4 विषय में आप पीजी हो, एमफिल हो, पीएचडी हो, को देखते हुए आप इस पद के लायक नहीं बल्कि किसी डिग्री कॉलेज प्रोफेसर और प्रबंधक पद के लायक थे। ये हमारे स्कूल के लिए सम्मान की बात है कि आप हमारे विद्यालय में अध्ययन कराने के लिए चुने गए। आपकी यह सफलता आगे नहीं है बल्कि आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता का परिणाम। आपकी शिक्षण समय के दौरान आपके द्वारा प्राप्त की उपलब्धियों को यह विद्यालय कभी नहीं भूल सकता और साथ ही इस विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक वातावरण बनाने में भी आपका योगदान अविस्मरणीय। आपने सिर्फ अपनी मेहनत और लगन के आधार पर ही इस विद्यालय में अपनी एक अलग और अद्भुत पहचान को स्थापित किया है। आपके अनुशासित और प्रतिबद्ध कार्यों ने हमेशा आपको दूसरों से अलग बनाया। नहीं आऊंगा, चाहे सीबीएसई का काम है, चाहे आईपीएल का काम है, चाहे मेरे पर्सनल काम है। तो ये मुझे एक चैलेंज लगता था कि यदि वो असफल हो रहा है तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है। किसी ना किसी तरीके से जहाँ मैं सीबीएसई की बात, सीबीएसई में बहुत कुछ करता चला रहा हूँ। करीब 2000 से मैं सीबीएसई को देख रहा हूँ, यानी बिलोर नहीं से मेरा फर्स्ट स्कूल बिलोर नहीं हुआ, उसके बाद नजरगढ़ कैर हुआ, उसके बाद मैं बेहली आया और बेहली में मैं 25-25 साल से कार्यरत हूँ और ये मैंने काम किया। जहाँ तक मेरे विषय की बात है, मुझे एक हॉबी है और विषय के लिए मेरा परिवार भी बता सकता है। किसी ने बताया कि छोटी बेटी ने बताया कि पुस्तक भी लिखते रहते हैं। मेरे को 1-2 घंटा दुनिया मंदिर के आगे प्रार्थना करती है, मैं पुस्तक की प्रार्थना करता हूँ और मुझे लिखने का शौक है। मैं अभी डॉक्टर भीमराव यूनिवर्सिटी है आगरा, वहाँ के लिए भी मेरी कुछ पुस्तकें हैं जो सीरीज बनती है, क्योंकि आजकल सेमेस्टर सिस्टम हो गया, वहाँ के लिए भी मैं तैयार कर रहा हूँ। मेरा गवर्नमेंट भाई है तो हम सब्जेक्टों को कम नहीं होंगे और इस तरह से ये 2-4 शब्द हैं मेरे, अधिक समय ना लेते हुए और लाइफ में चली गई है। यही शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं क्वेश्चन जी को भी बार-बार धन्यवाद करता हूँ तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी करा दी, सभी स्टाफ ने मिलकर के यहाँ पर ऐसा किया। मेरे लिए एक सौभाग्य हुआ, मैं जीवन भर ये चीजें याद करूँगा। तो 60 साल के बाद हमें आजाद हुए, ये मेरी को खुशी भी थी और दुख भी है कि मैं ऐसे माहौल से निकल के स्कूल एक विद्याघर है, यहाँ से निकल के अब मेरी लाइफ कैसे होगी। 2 दिन मेरे पर नहीं कटे, सर को मैं कहने जा रहा था 2 दिन घर पर नहीं कटे, बोले आ जाए तो जब भी दिल करे सब्जी ले गए, चाय पी गए,
साहब के साथ चाय पीने का हमको बड़ा शौक है। हम 11 बजे आ जाते हैं, साहब भी आ जाते हैं 11 बजे, 11:30 बजे चाय का ये रखते हैं। तो सुरेशन जी भी आ गए हैं, इन्होंने इतना आज ये पसीनों में रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था करी है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अंत में सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ जिनको मेरे इस अवसर पर आए और मेरे लिए इतना सम्मान दिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अंत में ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप इसी तरह स्वस्थ रहें तथा जीवन में उत्तरोत्तर, प्रथम पारी को आप समाप्त कर चुके हैं, दूसरी पारी में भी आप जो है इसी तरह उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। और अब इसके बाद में कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की जाती है। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और बाहर से आए हुए आगंतुकों से निवेदन है कि वे सभी बाहर भोजन की व्यवस्था की गई है, उसको करने के बाद ही आप घर जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी। सो गाइस, यहाँ खाने पीने का अरेंजमेंट है। सो गाइस, खाना पीना हो गया। स्कूल वालों ने खाने पीने का अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा किया था। लाइट चली गई थी और साथ में हो रही थी यहाँ पे बारिश। ढोल वाले भी लेकिन बारिश में ही बजाना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों को खूब डांस करना था बट इस बारिश ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। लेकिन भाई के फ्रेंड्स वगैरह जो हैं खूब डांस कर रहे हैं। उन्होंने पापा को भी साथ में लिया और पापा के साथ के जो टीचर्स थे उन्होंने भी खूब डांस किया है गाइस यहाँ पर। और बहुत अच्छा स्वागत और मान सम्मान दिया हमें स्कूल में। और बस अब चलते हैं घर पहुंच के पापा का ग्रैंड वेलकम करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।